बच्चों, let's read the question. The question says that a curve y is equal to f of x passes through the point p 1, 1. The normal to the curve at point p is a times y minus 1 plus x minus 1 is equal to 0. If the slope of the tangent at any point of the curve on the curve is proportional to the ordinates of the point, then the equation of the curve y is equal to f of x is. The options are y is equal to e to the power a times x minus 1. Second option is y is equal to e to the power a times x square minus 1. Third option is y is equal to e to the power a times 1 minus mod x. Fourth option is y is equal to e to the power a into mod x minus 1. इस क्वेश्चन में y is equal to f of x का जो कर्व है वो पॉइंट p 1, 1 से पास कर रहा है और उसी पॉइंट p पे जो नॉर्मल है उसका इक्वेशन दे रखा है a टाइम्स y माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. कर्व के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो प्रोपोर्शनल है उस पॉइंट के ऑर्डिनेट्स के. तो हमको कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x का इक्वेशन लिखना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है? टू पॉइंट फॉर्म या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म ही लिख लेते हैं. टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है वैसे स्ट्रेट लाइन का? टू पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, अगर स्ट्रेट लाइन x1, y1 एंड x2, y2 से पास कर रहा है तो ये होता है y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. और अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म देखें तो वो क्या होता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म तो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. देन जो दूसरा की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? If two lines are perpendicular, it means product of their slopes is equal to -1. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आएगा. तीसरा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है, वो आपको पता होना चाहिए. तो इसी तीन की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो पॉइंट 1, 1 से पास कर रहा है और नॉर्मल टू द कर्व क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नॉर्मल टू द कर्व एट point p that is 1, 1 is given as a times y minus 1 plus x minus 1 is equal to 0. तो इसको अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं y minus 1 is equal to -1 upon a times x minus 1. अब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में आ गया तो यहाँ से स्लोप देखेंगे तो क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1, 1 वो -1 अपॉन a के इक्वल आ जाएगा क्योंकि y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, यही तो होता है. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1, 1 क्या आ गया? -1 अपॉन a के इक्वल. तो अगर नॉर्मल का स्लोप पता है एट 1, 1 वो है -1 अपॉन a, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो प्रोडक्ट दोनों का स्लोप का जो होगा वो -1 के इक्वल होगा. तो ये -1 अपॉन a है तो ये a होना चाहिए. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, 1 will be equal to a. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं therefore dy by dx at 1, 1 will be equal to a. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन भी क्या देता है? टेंजेंट का स्लोप देता है उस पॉइंट पे अगर dy by dx at 1, 1 निकाल रहे हैं तो. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ऑल्सो जो टेंजेंट का स्लोप है वो प्रोपोर्शनल है टू द ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट y हो जाएगा. अगर x, y पॉइंट मान रहे हैं तो x, y में एब्सिसा x होगा और ऑर्डिनेट y होगा. तो प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो हमने k इंट्रोड्यूस कर दिया वेयर k इज एनी कांस्टेंट. अब यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लेते हैं. dy अपॉन y इज इक्वल टू k टाइम्स dx. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा log mod y इज इक्वल टू k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dx हो जाएगा x
plus c, where c is constant of integration. तो यहां से mod y को क्या लिख सकते हैं, e to the power kx plus c. अब अगर mod हटाएंगे तो y हो जाएगा प्लस माइनस e to the power kx plus c. कांस्टेंट की एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं e to the power kx into e to the power c. अब c कांस्टेंट है और e to the power c एक अनदर कांस्टेंट हो जाएगा, तो उस अनदर कांस्टेंट को हम a का नाम दे देते हैं, into e to the power kx with plus minus sign, where a is a constant. अब इस a की वैल्यू निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर्व जो है, कर्व पासेस थ्रू 1,1, 1,1 से पास भी कर रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये जगह 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू ई टू द पावर k. अब यहां से अगर हम प्लस साइन लेके चले तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर 1 अपॉन e टू द पावर k, तो ये जाएगा e टू द पावर माइनस k. ये आ गया हमारे पास e टू द पावर माइनस k. तो ये जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस में से हम खाली प्लस को चूज करते हैं, a की जगह पे हम e टू द पावर माइनस k पुट कर देते हैं इनटू e टू द पावर kx. यहाँ पे प्रोसीडिंग ओनली विद द पॉजिटिव साइन. तो y आ गया हमारे पास e टू द पावर माइनस k इंटू e टू द पावर kx. तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो जाएगा e टू द पावर kx माइनस 1. ये y आ गया हमारे पास. अब डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो ये जगह dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर k टाइम्स x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहां से dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, e टू द पावर kx माइनस 1 को पहले हम पहले k इंटू एक्स माइनस 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा e टू द पावर k इंटू एक्स माइनस 1, और k इंटू एक्स माइनस 1 को अगेन हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, e टू द पावर k टाइम्स x माइनस 1 इंटू k कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dx हो जाएगा 1. तो इसका मतलब dy अपॉन dx क्या आ गया हमारे पास, k टाइम्स e टू द पावर k टाइम्स x माइनस 1. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dy अपॉन dx हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में तो नहीं लेकिन 1,1 पे dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, a के इक्वल है, तो नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको हटा देंगे, लिखेंगे सिंस dy अपॉन dx एट 1,1 इज इक्वल टू a. तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये a इज इक्वल टू k इंटू ई टू द पावर k इंटू 1 माइनस 1 0. तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी k, क्योंकि e टू द पावर 0 तो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो a जो है वो k के इक्वल आ गया. a k के इक्वल आ गया तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू ई टू द पावर k टाइम्स x माइनस 1. इसको हम इक्वेशन स्टार का नाम दे देते हैं, तो k की जगह पे हम अब a पुट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं देयरफॉर स्टार विल टेल दैट y इज इक्वल टू e टू द पावर a इंटू x माइनस 1. यही तो स्टार कह रहा है, k की वैल्यू हम a पुट कर देते हैं क्योंकि k की वैल्यू a आई है. तो ये हमारा रिक्वायर्ड कर्व हो जाएगा. देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर a इंटू एक्स माइनस 1, जो कि a ऑप्शन में लिखा हुआ है. a ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो a ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.